आज हम चैप्टर 6 के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? डाइजेशन, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो हमें ज़िंदा रखने का काम करें वो लाइफ प्रोसेस होती है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट गेट्स मिक्सड विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ खाते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स। तो इनको सबको हम खाते हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं तो उनमें ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो इसको हमें पचाना भी है। तो पहला एंजाइम हमें कहाँ मिलता है? माउथ के अंदर, मुंह के अंदर। इसका नाम क्या है? एमाइलेज या टाइलिन। इसका नाम क्या है? एमाइलेज या टाइलिन, PTYLIN। ये मुंह के अंदर मिलता है हमें। अब तो इसका काम क्या है? ये जो भी हमने स्टार्च लिए, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च को ये शुगर में बदलने का काम करता है। कौन सा? एमाइलेज। कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। एंजाइम क्या करते हैं? खाना पचाना या कुछ भी पचाने का काम करते हैं, और निकलते कहाँ से? ग्लैंड से। ओके, तो ये ग्लैंड से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से, जो एक तरह की कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो ब्लड में अपना फ्लो नहीं निकालती, वो कहीं भी निकाल देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स। स्टोमेटल पोर क्या होता है? ये स्टोमेटल पोर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में हम क्या बनता है? पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और रूट से क्या लेंगे? वाटर। क्या बनाएंगे? खाना। ओके, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। कितना स्टोमेटा के अंदर CO2 है, इस पे डिपेंड करेगा ओपन और क्लोज होना स्टोमेटल पोर का। ओके, तो सी ऑप्शन है इसका। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता। वाटर इन गार्ड सेल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है अंदर तो गार्ड सेल खुल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर से लेनी है CO2। अब एटमॉस्फेयर से लेनी है तो ये इसे खुलना पड़ेगा, गेट को खुलना पड़ेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, तभी खाना बना पाएंगे ये। हमें जब खाना चाहिए होता है तभी तो हम बाहर जाते हैं गेट खोल के, तो ऐसे ही नहीं चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी ये बाहर गेट खोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे, ऑक्सीजन को उसी टाइम बाहर निकाल देंगे। ओके, अब नेक्स्ट द पार्ट्स A एंड B। ए और बी पार्ट क्या है? गार्ड सेल एंड ये जो ये होती है, ये बीन शेप है, इन्हें गार्ड सेल बोलते हैं पूरी। तो ये गार्ड सेल है और ये बीच में क्या है? मतलब A क्या है? गार्ड सेल, और B वाला पार्ट क्या है? ये अभी बताया था स्टोमेटल पोर। तो ए आएगा इसका ऑप्शन। ए इसका ऑप्शन है। एपिडर्मल सेल क्या होती हैं? पत्तियों के ऊपर की साइड और नीचे की साइड, दोनों की साइड एपिडर्मल सेल होती हैं। गार्ड सेल ये जो दोनों साइड हैं, ये जो राजमा की तरह बन रही है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। 6 CO2 + 12 H2O। कार्बन डाइऑक्साइड ली पेड़ पौधों ने और पानी लिया। सन से ली। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से। सनलाइट कहाँ से ली? सन से आ रही है। H2O कहाँ से लिया? ज़मीन से पानी लिया। अब इसे किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कब पाया जाता है? पत्तियों पर, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर कैसा होता है? ये दोनों B और D सेम ही लिखे हैं। पत्तियों का कलर हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। ओके, तो क्लोरोफिल आंसर है। अगला है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP को कहा जाता है, और ATP कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं ना, जिनको हम खर्च करके कुछ भी खा सकते हैं और एनर्जी ले सकते हैं, वैसे ही एनर्जी करेंसी जिसका यूज़ करके एनर्जी बनती है वो क्या है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन।
हार्ट के अंदर से, हार्ट के अंदर ब्लड आता है कहाँ से, जो हमारी वो होते हैं ना लंग्स, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है किस में, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से नसों में ट्रांसफ़र होती है वेसल्स में, तो वहाँ से जो वो आती है पल्मोनरी वीन के द्वारा, वो आती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। हार्ट के कौन से पार्ट में आता है ब्लड सबसे पहले, लेफ़्ट एट्रियम में। तो वो जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। अब वही लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, उससे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो जब ब्लड में ट्रांसफ़र होगा तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से होगा, तो उस टाइम जो नस होगी वो कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आगे आएगा। अभी क्या है, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। अब ब्लड जो टिश्यू किससे बने होता है, सेल से। अब सेल के अंदर जब ब्लड जाएगा, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। किसी सेल के अंदर ब्लड जा रहा है, या ब्लड में भी सेल होती हैं, तो अगर किसी सेल के अंदर ब्लड जा रहा है तो फिर वहाँ पर क्या जाएगा, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, और क्या छोड़ रही है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी टिश्यू में से अगर ब्लड निकलेगा तो कैसा ब्लड निकलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड से फुल होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी। रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है, टिश्यू के अंदर ग्लूकोज जाएगा और ऑक्सीजन जाएगी, बाहर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो H2O वाला ब्लड आएगा। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें जो रिजर्व होता है फूड, वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और हेटरोट्रोफ्स में हमारे अंदर किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। ये क्या है, हेटरोट्रोफ्स, जैसे हम जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। स्टार्च ऑटोट्रोफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में और प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन दी। जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में पेन होने लगता है। क्यों पेन होता है, क्योंकि हमारे शरीर में किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की। जितनी नॉर्मल बॉडी ऑक्सीजन ले रही होती है उससे कम ही ले रहे होते हैं हम, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। अब जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, पायरुविक एसिड में। पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है, अब वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। तो हम ह्यूमन की बात हो रही है, क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं ह्यूमन बॉडी में, गोल्जी बॉडी नहीं आता। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है पैकेजिंग का। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो नॉर्मल रिएक्शन होती है जिसमें ATP बनती है, तो ये रिएक्शन किस में होती है, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं आएगा। जब ऑक्सीजन रिच आएगी, बहुत ऑक्सीजन आएगी, जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन आएगी, तब रिएक्शन कहाँ पे होगी, तब पायरुविक एसिड कहाँ टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब लैक्टिक एसिड बन होगा तब कहाँ टूटेगा, साइटोप्लाज्म में, ब्रेक होगा। What prevents backflow of blood inside the heart during हार्ट जब भी ब्लड ट्रांसफ़र करेगा तो हर जगह वाल्व लगे होंगे। वाल्व का काम क्या है, जो बैक फ्लो नहीं होने देता ब्लड को। जहाँ भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड फ्लो होगा वहाँ पर वाल्व लगे होंगे। 4 या 5 तरह के वाल्व होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, वाल्व्स। तो वाल्व्स लगे होते हैं जब भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड फ्लो होगा, जो बैक फ्लो नहीं होते, वापस फ्लो नहीं होने देते ब्लड को। ओके, तो वाल्व्स इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स नीड एन एसिडिक मीडियम टू बी एक्टिव। अब हमारे जब स्टमक के अंदर फूड जाता है ना, मुंह के अंदर से ये जा रहा है इसोफेगस, यहाँ पे हमारा क्या गया, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के अंदर जब खाना जाएगा तो वहाँ से निकलेगा गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि जो हमारा पेट है ना, स्टमक, वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उनसे गैस्ट्रिक जूस निकलेगा जिसमें HCl, म्यूकस और पेप्सिन होगा। HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजेन या पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करेगा, जो किसको पचाने में मदद करता है, प्रोटीन को, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये पेप्सिन एंजाइम है इसका आंसर। अब अगला देखो, गिव रीज़न देना है।
द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस। जो पत्तियों की नीचे वाली सरफेस है ना, उस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ऊपर की कंपेयर, क्योंकि ताकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो प्लांट के द्वारा, इसलिए लोअर सरफेस पे क्या होते हैं ज़्यादा और अपर पे क्या होते हैं कम। अगर अपर पे होगा ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है वाटर लूज़ करता है, वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वाटर ज़्यादा लूज़ ना हो इसलिए लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। तो रीज़न हो गया क्या, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है हिंदी में। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो ब्लड जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो उसे हाई प्रेशर की जरूरत होती है। तो इसलिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती हैं, नसें होती हैं आर्टरी जिनमें से ब्लड जाता है ऑक्सीजन वाला। तो कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड। क्यों होती है, क्योंकि इनसे कैसा ब्लड पास होता है, ऑक्सीजनेटेड, जो हाई प्रेशर से जाना होता है। प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीडेड, प्लांट्स को लो एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों, प्लांट्स पहली बात स्टेबल होते हैं और उनमें डेड सेल होती हैं। प्लांट्स में जगह जगह पे डेड सेल होती हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और एनर्जी ज़्यादा कहाँ पर बनेगी, जहाँ पर सेल सारी जिंदा होंगी। अब इसमें तो डेड हैं सेल, तो इसलिए लो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन भी स्लो होता है इनमें, क्योंकि इसमें डेड सेल होते हैं। एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ फास्टर दैन द टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहते हो, एक्वाटिक जो कहाँ रहते हो, पानी में रहते हो, जलीय। अब हमें तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिली है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ही। अब टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं उनको लेनी है पानी से, पानी में इतनी ऑक्सीजन नहीं है, उन्हें पानी में घुले हुए जो ऑक्सीजन पानी में घुल जाएगी उससे लेनी है। तो उन्हें जब ऑक्सीजन लेनी है और पानी में कम होती है तो उन्हें जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन ढंग से ले पाएँ। तो इसलिए उनका ये वजह क्या है इसकी, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो जल्दी जल्दी ब्रीथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है वाटर में, किसके मुकाबले, एटमॉस्फेयर के मुकाबले। टेरेस्ट्रियल एनिमल को जो मिलती है वो एटमॉस्फेयर से मिलती है, उसके मुकाबले वाटर में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उन्हें फास्टर लेना पड़ता है सांस। व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्लो फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द अर्थ, ये क्या है, वाल्व्स होते हैं। अभी बताया था वाल्व्स रोक देते हैं बैकवर्ड फ्लो को। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर ब्लड वापस फ्लो नहीं हो सकता। नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और मिनरल। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, तो ये अपने शरीर से वेस्ट को बाहर निकालेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे गैसों को, जैसे हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या अपने वेस्ट शरीर के अंदर से बाहर निकालना है। तो ये सब ये किसके द्वारा करते हैं, डिफ्यूज़न द्वारा। डिफ्यूज़न क्या होता है, किसी चीज़ का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना। तो जब किसी भी चीज़ की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप वो बाहर निकल जाएगा। डिफ्यूज़न का यूज़ करते हैं, किसका, डिफ्यूज़न, हिंदी में बोलते हैं विसरण। यूनिसेल्यूलर जैसे अमीबा, पैरामीशियम। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक। ऑटो का मतलब खुद, ट्रोफिक का मतलब खाना, जो खुद खाना बनाए वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक। जो खुद खाना बनाए उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक। और जो खानों के लिए दूसरे पर निर्भर करें, हेटरोट्रोफिक, जो दूसरों पर निर्भर करें, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, खाने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का एग्जाम्पल प्लांट्स, हेटरोट्रोफिक का एग्जाम्पल एनिमल। डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब हम खाना खाते हैं तो ये फूड पाइप होता है या ईसोफेगस होता है, तो इसमें खाना क्या होता है, खाना जब यहाँ पर आया तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। जब खाना यहाँ से चला जाएगा तो ये फिर से उड़ जाएगा, क्या, ये ईसोफेगस। ये पाइप जो है ये फैलता ऐसे फैल जाएगा, फिर दोबारा उसी कंडीशन पे आएगा, अब नीचे से फैल जाएगा, जहाँ से खाना जाएगा वहीं फैलेगा और वापस एरिया वैसा ही होता जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सटेंशन या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है किसमें, ईसोफेगस में, उसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति हिंदी में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का रोल क्या है, लार का रोल क्या है, एक तो खाने को मिक्स करने में मदद करता है, सलाइवा खाने को मिक्स करेगा, और इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, और ये फ्रिक्शन को भी कम करता है। अगर लार नहीं होगी
तो गीलापन भी नहीं होगा, गीलापन नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा मुंह के अंदर ही, मुंह भी छिल सकता है। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? जाइलम। जैसे जल जैसे जाइलम, जाइलम टिश्यू होता है। ये किस तरह का टिश्यू है? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये टिश्यू का एक टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह जो भी ये एलिमेंट्स हैं इन्हें मिनरल्स बोलते हैं। जड़ों से करते हैं ये, है ना, मिट्टी से मिलते हैं मिनरल्स पेड़ पौधों को, हमें मिलते हैं मसालों से, खाना खाने से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे शरीर में एसिड का क्या काम है स्टमक में? HCl स्टमक में आता है कब? जब खाना पहुंचेगा तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक में। स्टमक ऐसे होता है यहाँ पे इस साइड, तो यहाँ पर HCl निकलेगा। HCl का काम क्या है? यहाँ पर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जिसको एक्टिव करता है ये, और वो किसको पचाने में मदद करता है? किसको डाइजेशन में मदद करता है? प्रोटीन के। व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है जब भी फैट को ब्रेक करना हो। किसमें? बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, इसे क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ताकि वो किसके साथ मिक्स हो जाए? वाटर के साथ मिक्स हो जाए। फैट वाटर सोल्यूबल नहीं होता, पर वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? इमल्सिफिकेशन। नेम द सेल ऑर्गेनल इन विच फोटोसिंथेसिस अकर। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है? उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये एक प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का कलर हरा भी होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पेड़ पौधों का कलर इसी की वजह से हरा होता है। प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। प्लांट में ही पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है जिसके द्वारा पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन दी ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सबसे बड़ी आर्टरी क्या है? आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाए। सबसे बड़ी आर्टरी कौन है ह्यूमन बॉडी के अंदर? उसे बोलते हैं AORTA, एओर्टा, जो हार्ट से ब्लड को ले जाए पूरी बॉडी के अंदर। नेम डिफाइन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में लीफ से वाटर का निकलना या वेट छोड़ना। जब पत्तियों से पानी निकलता है वाटर वेपर की फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर भी किडनी को यही देती है और फंक्शन छानने का काम भी यही करती है। ब्लड को छान के जो वेस्ट पार्ट है वो निकाल के किसके द्वारा? यूरेटर के द्वारा। यूरेथ्रा में आता है, यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है।